हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये सब्ज़ी एकदम इंस्टेंट बनेगी, बहुत ही टेस्टी भी लगेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और एकदम झटपट बनकर तैयार होने वाली सब्ज़ी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गरम कर लिया है और इसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। साथ में 8 से 10 काली मिर्च डाल देते हैं और इसमें 4 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब सभी मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। हमें मसालों को ज़्यादा भुनना नहीं है और इन्हें जलाना भी नहीं है। मसालों से बिल्कुल हल्की सी खुशबू आने लगे हम उसे इतना ही रोस्ट करेंगे और मसालों को कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेते हैं। और जब मसाले भुन जाएंगे तो इन्हें हम मिक्सी जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल कर ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहीं पर हम इसमें मशरूम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन वाला मशरूम है। ये बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हल्का सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मशरूम को सीधे ही डाल दिया है। आप चाहें तो इसे 2 भाग में भी कर सकते हैं। तो अब हम मशरूम को कंटिन्यू चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। और हमें यहाँ मशरूम को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। करीब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मशरूम फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहीं पर इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर ले लिया है। तो दोनों को हम इस तरह से छोटे पीस में काट लेंगे और यहीं पर इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को भी मैंने इस तरह से पीस में निकाल लिया है और ये 1 प्याज है। तो अब हम सभी को मिक्स करते हुए फिर से इन्हें भून लेते हैं। तो हमें यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। बस इसे हम हल्का सा 2 से 3 मिनट और इसे भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो यहीं पर मैं इसमें आधा चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। साथ में इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और जो मैंने मसालों को ग्राइंड करके रखा था उसमें से डालेंगे। तो मसाले में से हम 1 चम्मच डाल देते हैं। तो 1 चम्मच भरकर इसमें से मसाले डाल देंगे। उसके बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसे भी हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी सी कलर आ चुकी है। तो सबसे लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद इसे भी हम हल्का सा 2-3 बार चलाते हुए भून लेते हैं। तो लीजिए सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं इसी तरह ये कितना ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो अब हम सभी मशरूम को निकाल लेते हैं प्लेट में और फिर से इसी पैन में हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाल लेते हैं और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे डालेंगे और प्याज को हम यहाँ पर भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही इजी है और टेस्टी भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए यहाँ पर प्याज बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस हमें प्याज को बिल्कुल इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसका कलर डार्क नहीं करेंगे।
तो यहीं पर इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए भून लेते हैं। तो प्याज, अदरक, लहसुन बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो यहीं पर अब हम डालेंगे टमाटो प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को मिक्सी जार में चला लिया है और इनका प्यूरी बनाकर डालेंगे। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए फिर से टमाटर को भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर से तेल अलग होने तक हम इसे भूनेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और इसे तेल भी अलग हो चुका है। तो यहीं पर अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब आप यहाँ पर तीखा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं। और यहीं पर इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक अब हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने मशरूम में नमक डाल रखा है, उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी कुछ बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। उसके बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। तो 2 चम्मच भरकर इसमें मसाले को डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे भी मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अब आप देख सकते हैं खुद मैंने इसमें बिल्कुल कम मसाले को डाला है और ये सब्ज़ी फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल एकदम इजी मेथड से मैंने इसे बनाया है जिसे आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ग्रेवी के लिए पानी डाला है। अब अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे और इसमें बॉयल आने देते हैं। तो मसाले में बिल्कुल बॉयल आ चुका है। तो यहीं पर अब इसमें हम मशरूम को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें पानी अपनी ग्रेवी के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पर 1 कप ही पानी डाला है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकने देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अब हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद हम इसे 4 मिनट बाद इसे खोलेंगे। तो देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट के बाद खोला है और आप देख सकते हैं सब्ज़ी में कितनी अच्छी सी कलर आ चुकी है। बहुत ही टेम्पटिंग ये सब्ज़ी दिख रही है और बिल्कुल एकदम इजी मेथड से ये सब्ज़ी बना है। तो अब हम यहीं पर इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, या आपके पास मार्केट वाली हो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध की मलाई को डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हम मलाई डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्ज़ी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो अब सभी को बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे फिर से एक बार कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फिर कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है। तो सबसे अंत में हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं और डालने के बाद इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि सब्ज़ी अब ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम ये सुपर डुपर मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और बिल्कुल ही आसान तरीके से इसे मैंने बनाया है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है।
तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाएं और रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी आप इसे सर्व करें, एकदम परफेक्ट है ये सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।